क्या आपने हाल ही में तिब्बत का नाम बार बार सुना है? क्या चीन वहां फिर से कुछ बड़ा प्लान कर रहा है जो अभी तक दुनिया की नजरों से छिपा हुआ है? देखिए, तिब्बत का मुद्दा सिर्फ पहाड़ों का नहीं है। ये एक जियोपॉलिटिकल धमाका है जो धीरे धीरे पक रहा है। चीन ने वहां सैनिक गतिविधियां तेज कर दी हैं, नई सड़कें, नए कैंप और साथ ही स्थानीय संस्कृति पर दबाव। लेकिन अब भारत चुप नहीं है। तिब्बती छात्रों के लिए एक नई शिक्षा योजना लाई गई है। ये कोई सामान्य स्कीम नहीं है, बल्कि इससे भविष्य की सोच तैयार हो रही है। वहीं यूरोपीय संघ ने चीन को सीधा संदेश भेजा है, अब और नहीं। तो सवाल ये है, क्या तिब्बत फिर से संघर्ष की जमीन बनने जा रहा है? और भारत, चीन और पश्चिम तीनों इसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं? देखिए पूरी रिपोर्ट। ग्रेटर तिब्बत की तैयारी, वैश्विक दबाव और भारत की जवाबी रणनीति। तिब्बत, वो जमीन जहां कभी शांति ही धर्म था, एक स्वतंत्र बौद्ध राष्ट्र जहां लोग ध्यान में लीन रहते थे और जीवन प्रकृति के साथ बहता था। लेकिन 1950 में सब कुछ बदल गया। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में दाखिल हुई और इस शांत प्रदेश को एकीकरण के नाम पर अपने कब्जे में ले लिया। तिब्बतियों ने विरोध किया, लेकिन आवाजों को कुचल दिया गया। 1959 में ल्हासा में भड़का जन विरोध चीन के लिए बगावत था और तिब्बत के लिए तबाही। दलाई लामा, तिब्बत के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता, जान बचाकर भारत की ओर भागे और तभी लाखों तिब्बती भारत और नेपाल में शरण लेने को मजबूर हुए। चीन ने इसके बाद तिब्बत की आत्मा पर वार किया। सैकड़ों बौद्ध मठ तोड़े गए, धार्मिक शिक्षाएं प्रतिबंधित कर दी गईं और तिब्बती भाषा तक को स्कूलों से हटाया जाने लगा। तिब्बती पहचान को मिटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से हान चीनी लोगों को वहां बसाया गया। संस्कृति, भाषा, धर्म सब कुछ धीरे धीरे दबा दिया गया। तिब्बत अब भी एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन उस ऊंचाई पर आवाज बहुत कम सुनाई देती है। ये एक भूगोल नहीं, एक अधूरी चीख है जो आज भी जिंदा है, लेकिन अनसुनी। लेकिन अब तिब्बत की परिस्थितियां एक बार फिर बदल रही हैं और इस बार ये बदलाव केवल राजनीतिक या धार्मिक नहीं, बल्कि सैन्य और रणनीतिक हैं। चीन ने तिब्बत में नई सड़कों का तेजी से विस्तार किया है। साथ ही ल्हासा, नोमाई और करबू जैसे क्षेत्रों में नए सैन्य ठिकाने और चौकियां स्थापित की गई हैं, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि चीन अब तिब्बत को रणनीतिक बफर जोन के बजाय एक सैन्य अग्रिम मोर्चा मान रहा है। इसके समानांतर पूरे तिब्बत में अत्याधुनिक निगरानी तंत्र फैलाया जा रहा है। उच्च रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों, एआई आधारित चेहरा पहचानने वाले सिस्टम और ड्रोन निगरानी जैसी तकनीकों का प्रयोग अब आम बात हो गई है। आम नागरिकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, खासकर युवाओं और भिक्षुओं पर। चीनी अधिकारियों के हालिया बयानों से भी इन नीतियों की पुष्टि होती है। इसके अलावा चीन अब तिब्बती युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और स्कूलों में देशभक्ति शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है। तिब्बती भाषा, धर्म और इतिहास के स्थान पर अब मुख्य भूमि चीन के राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने वाली सामग्री पढ़ाई जा रही है। चिकित्सा, शिक्षा और प्रशासन में भी अब चीनी संस्थानों और अधिकारियों का सीधा हस्तक्षेप है, जिससे तिब्बत की स्वायत्तता केवल नाम मात्र रह गई है। यह पूरा परिदृश्य संकेत देता है कि चीन तिब्बत को सिर्फ भूगोल के रूप में नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और वैचारिक रूप से भी पूरी तरह एकीकृत करना चाहता है। तिब्बत में चीन की बढ़ती सैन्य और वैचारिक घुसपैठ के बीच भारत ने एक शांति आधारित लेकिन दूरदर्शी कदम उठाया है। हाल ही में भारत सरकार ने तिब्बती शरणार्थियों के लिए एक नई शिक्षा योजना शुरू की है, जिसका मकसद केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि तिब्बती सांस्कृतिक पुनर्निर्माण को भी संरक्षित करना है। यह योजना केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, सेंट्रल टिबेटन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन (CTSA) और धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के सहयोग से लागू की जा रही है। इस योजना के तहत न केवल भारत में रहने वाले तिब्बती बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा मिलती है, बल्कि उन्हें तिब्बती भाषा, बौद्ध दर्शन और सांस्कृतिक इतिहास की पढ़ाई भी दी जाती है, ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें। योजना का दायरा अब सिर्फ धर्मशाला, मैक्लोडगंज या दार्जिलिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह नीति अन्य राज्यों के शिक्षा बोर्ड से भी समन्वय कर रही है, जिससे इन छात्रों को मुख्य धारा में अवसर मिले, लेकिन सांस्कृतिक विलीनता के बिना। छात्रों और शिक्षकों की राय भी इसी दिशा में जाती है। उनका मानना है कि यह शिक्षा पहल एक तरह से
तिब्बती अस्मिता को भविष्य के लिए संरक्षित रखने का प्रयास है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब चीन तिब्बती युवाओं को राष्ट्रवादी दिशा में ढाल रहा है, तब भारत शिक्षा के जरिए उन्हें उनकी असल पहचान से जोड़े रखने का रास्ता दिखा रहा है। सरकारी प्रवक्ता और रणनीतिक विशेषज्ञ भी यह मानते हैं कि यह योजना केवल मानवता या शरणार्थी सहायता का मामला नहीं है, बल्कि भारत की एक सॉफ्ट पावर रणनीति का हिस्सा है। इससे न केवल तिब्बती समाज का मनोबल बढ़ता है, बल्कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश भी देता है कि वह तिब्बत के मुद्दे को भूला नहीं है। दरअसल यह शिक्षा योजना तिब्बत की मिट्टी से निकले उस संघर्ष की आवाज है जो अब किताबों और कक्षाओं के जरिए जिंदा रखी जा रही है। तिब्बत में चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी मुखर होता दिखाई दे रहा है। यूरोपीय संघ (EU) ने हाल ही में चीन से स्पष्ट शब्दों में अपील की है कि वह तिब्बत में मानवाधिकारों का सम्मान करे और धार्मिक स्वतंत्रता को दबाने से बाज आए। जून 2024 में यूरोपीय संसद में पारित एक प्रस्ताव में तिब्बत में संस्थागत निगरानी, धार्मिक हस्तक्षेप और नस्लीय एकरूपता पर चिंता जताई गई थी। कई यूरोपीय सांसदों ने तिब्बत में हो रहे दमन को सांस्कृतिक नरसंहार कहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 से 23 में जबरन पुनः शिक्षा और बच्चों को माता पिता से अलग करने जैसी चीनी नीतियों को गंभीर चिंता का विषय बताया। अमेरिका ने भी 2020 में टिबेटन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पारित किया और 2024 में धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता जताते हुए चीन से पारदर्शिता की मांग की। इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के बीच विशेषज्ञ मानते हैं कि तिब्बत एशियाई भू राजनीति का नया केंद्र बन रहा है। चीन जहां सैन्य और वैचारिक दबाव से स्थिरता बनाए रखना चाहता है, वहीं भारत सॉफ्ट पावर यानी शिक्षा और संस्कृति के जरिए जवाब दे रहा है। जैसा एक विश्लेषक कहते हैं, यह एक शांत युद्ध है जहां बंदूकें नहीं, विचार टकरा रहे हैं। तिब्बत की जमीन पर आज भले ही कोई बड़ा धमाका सुनाई न दे, लेकिन वहां की हवा बेचैन है, जैसे कोई परिवर्तन दबा बैठा हो। चीन जिस तरीके से सड़कों, निगरानी और वैचारिक नियंत्रण के जरिए तिब्बत को अपनी रणनीतिक मुट्ठी में कस रहा है, वह अब पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। भारत की नई शिक्षा नीति, जो तिब्बती पहचान को बचाने की एक शांत लेकिन ठोस कोशिश है, सिर्फ एक योजना नहीं, यह सांस्कृतिक प्रतिरोध की नींव है। वहीं यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश अब खुलकर तिब्बत में हो रहे मानवाधिकार हनन पर बोलने लगे हैं। इन सारी घटनाओं के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या तिब्बत फिर से संघर्ष की भूमि बनेगा? क्या यह आंदोलन अब हथियारों से नहीं, विचारों, संस्कारों और वैश्विक समर्थन से लड़ा जाएगा? और क्या चीन, जो तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करने की हर कोशिश कर रहा है, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है? अगर आपको ये रिपोर्ट सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जागरूक करने वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आवाज उठाइए, सच के साथ खड़े रहिए और अंत में बस इतना ही कहेंगे, जय हिंद।